सब्सक्राइब कीजिए तुषार गुरु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल लॉकिंग फुल इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का वीडियो मेरा ट्यूटोरियल के ऊपर है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के कि किस तरीके से आप गाड़ी के अंदर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को लगवा सकते हैं। प्रॉपर वायरिंग कनेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं कि किस वायर को कहां पर कनेक्ट करना है, गन को कैसे इंस्टॉल करना है और हम क्या चीज़ का यूज़ करें जिससे हमारी कंपनी की वारंटी लैप्स ना हो। तो आज हम लोग आरडी कंपनी का जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है पहले उसे अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद में हमारी जो लेटेस्ट सेंट्रो कार है उसके अंदर इस सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरे पास में है आरडी कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और इस कंपनी में आपको मिल जाती है 3 साल की वारंटी। तो ये बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इस कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले इससे हम लोग अनबॉक्स करते हैं। आरडी कंपनी का आपको ये 3 साल का वारंटी कार्ड आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है 3 साल के अंदर तो आप इस कार्ड के थ्रू वारंटी ले सकते हैं। चलिए, अभी इस बॉक्स को अनबॉक्स करने पर आपको मिल जाती है ये मोटर जिसे गन कहा जाता है और ये हर डोर के पास में लगती है। इसके अलावा 2 आपको वायरलेस रिमोट मिलते हैं। ये हो गया हमारा आरडी कंपनी का रिले जिसे ब्रेन कहा जाता है। बात करेंगे सब में पहले, इसे कहा जाता है मोटर और गन। सिंपल भाषा में आप इसे गन कह सकते हैं। इस गन को इंस्टॉल किया जाता है डोर के पास में और इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो कि अप डाउन करती है। तो इसे अभी हम लोगों को सभी डोर्स के पास में इंस्टॉल करना होगा। तो ये भी आपको आरडी कंपनी इस किट के अंदर प्रोवाइड करती है। इसके बाद में यहाँ देखिए 2 वायरलेस रिमोट आपको मिल जाते हैं। रिमोट का आप यहाँ लुक देखें तो बहुत बढ़िया है, बिस्किट टाइप का है, बहुत सिंपल है और अच्छा भी इसका लुक है। तो ये 2 रिमोट आपको मिल जाते हैं जो कि वायरलेस काम करेंगे। इन रिमोट के ही थ्रू जब लॉक और अनलॉक करेंगे आप बटन प्रेस तो गाड़ी के जो डोर्स है वो बंद और चालू हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल ये किट के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। सेंट्रल लॉकिंग का जो मेन पार्ट है वो है इसका रिले जिसे ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये है आरडी कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग रिले जिसे हम ब्रेन कह सकते हैं और इसके ऊपर ही सेंट्रल लॉकिंग टिकी हुई है। मतलब कहने का कि ये जो ब्रेन है यही सिग्नल्स देता है कि मोटर को आपको लॉक करना है और अनलॉक करना है। तो इसमें सब में बड़ा रोल इस ब्रेन का है और इसे हम लोग अभी ट्यूटोरियल्स में सीखने वाले कि इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। चलिए, बॉक्स के अंदर आरडी कंपनी सारी वायरिंग किट आपको देती है तो वायर आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये आरडी कंपनी आपको पूरा वायर बंडल देती है सेंट्रल लॉकिंग के लिए। कपलर्स के साथ में देती है तो कपलर टू कपलर आपको कनेक्शन करना रहता है, कोई भी वायर को कट करने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और इसी वायर किट को आज मैं आपको इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पूरी गाड़ी के अंदर अंडरग्राउंड आप वायर करें और किस वायर को किस वायर से कनेक्ट करना है। अभी देखिए इसके अंदर एक रॉड भी मिल जाती है और ये रॉड गन के साथ में अटैच होती है। इसके अलावा यहाँ आप देख पाएंगे बॉक्स के अंदर आपको 2 डोर सेंसर मिल जाते हैं। ये सेंसर का भी बहुत बढ़िया रोल है। अदर कोई चोर आपकी गाड़ी को ऐसा खोलना चाहेगा अदर की से तो ये जो सेंसर है ये अलार्म को ऑन कर देते तो ज़ोर से अलार्म बजना चालू हो जाता है। तो ये इंडिकेटर का भी अपना रोल है जो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अब वायरिंग की हम लोग बात करते हैं। सब में पहले यहाँ पर हम लोगों को जो किट में वायर मिला तो उसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद में देखिए बैटरी के पास से कनेक्शन चालू करेंगे। रेड कलर का ये जो वायर है ये बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और इसी के जस्ट नीचे में आप देखिएगा एक कपलर लगा हुआ है जिसमें ये फ्यूज़ लगता है। अब फ्यूज़ का क्या रोल होता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपने देखा सब में पहले रेड कलर का वायर हम लोगों ने अटैच कर दिया था बैटरी से। अब इसी के अंदर देखिए ये वाला जो वायर ये फ्री वायर रहता है, इसको आपको किसी चीज़ से अटैच नहीं करना रहता है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा हमारा जो वायर है ये यहाँ पर जो सायरन हम लोगों ने यहाँ पर अटैच की, देखिए कॉर्नर में ये देखिए आरडी कंपनी का सायरन भी आपको किट के अंदर मिलता है। तो इस सायरन को साइड में हम लोगों ने स्क्रू की मदद से यहाँ पर अटैच कर दिया और सायरन से निकला हुआ एक वायर जो आपको यहाँ पर मिलेगा और हमारा जो किट वाला जो वायर, तो ये दो कपलर्स यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए एक वायर हमारा बैटरी से कनेक्ट हो गया पावर के लिए और दूसरा जो सायरन वाला है ऑरेंज कलर का वायर उस सायरन के वायर से कनेक्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, एक बैटरी वाला वायर रेड कलर का और दूसरा जो ऑरेंज कलर का वायर है वो सायरन से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ का काम ख़त्म। इसके बाद में अब आपको ये करना है कि यहाँ पर आप लगा दीजिए फ्यूज़, तो पावर सप्लाई यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए सारे कपलर्स टू कपलर कनेक्शन है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाती है। अब देखिए भाई ये जो वायर है अंडरग्राउंड यहाँ से हम लोगों ने डाला है, आप देख पाएंगे अंडरग्राउंड नीचे से ये जाएगा और बैक साइड से हमारे अंदर इंटीरियर पार्ट से निकल कर वापस आ जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा राउंड टेप में अंदर है, ये वायर अंदर से हम लोगों ने निकाल लिया और देखो साइड से अब हम लोग इसको लेके जाएंगे कहाँ, हमारे ड्राइवर साइड वाले डोर पर। तो ये वायर इस साइड में आ गया। चलिए अब आगे मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग लगा हुआ है या सेंट्रल लॉकिंग दिया ही नहीं है कंपनी ने। तो उसको चेक करने के लिए आपको ये करना है कि ड्राइवर साइड पहले आप सारे गाड़ी के डोर्स बंद कर लीजिए। ड्राइवर साइड के जो डोर है वहाँ पर अगर आप मैनुअली लॉक करते हैं तो क्या सभी गाड़ी के जो डोर्स हैं उनके लॉक ऑटोमेटिक हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी ने आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम दिया है, इसमें आपको सिर्फ एक मोटर लगानी होगी। और यदि आपको सभी गाड़ी के डोर्स को मैनुअली लॉक करना पड़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि भाई सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जो सेंट्रल लॉकिंग पे वर्क करने वाले ये सेंट्रो गाड़ी है जिसके अंदर कंपनी ने आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम दिया है। मतलब ड्राइवर साइड पे अगर आप लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो तीनों डोर है वो भी लॉक हो जाते हैं, लेकिन कंपनी ने आपको वायरलेस रिमोट नहीं दिया है। तो हमें अब करना है ये है कि वायरलेस रिमोट फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए इसमें हमको मोटर को इंस्टॉल करना है और ये मोटर सिर्फ हमारे जो ड्राइवर साइड है वहाँ पर इंस्टॉल होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मोटर हमारा वर्क करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डोर्स बंद हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक ही मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। यदि आपकी चारों ही डोर्स में मोटर नहीं होती तो फिर चारों डोर्स में हमको अलग से मोटर इंस्टॉल करना होता है। तो पहले ये हम लोगों ने देख लिया, सिर्फ एक ही ड्राइवर साइड में हमें मोटर को कनेक्ट करना होगा। चलिए वायरिंग पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो वायरिंग किट हम लोगों ने अंडरग्राउंड बाहर निकाली थी उसके अंदर दो आपको वायर मिलेंगे, वो हो गए येलो कलर के। ये दो येलो कलर के वायर से आपको यहाँ पर जो कंपनी के वायर है वहाँ पर इसको अटैच करना होगा। इसमें एक कपलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो येलो वायर है ये होता है इंडिकेटर का वायर है। तो ये ब्लू और ग्रीन कलर के जो दो वायर्स है कंपनी वाले, इन दोनों के अंदर आपको अटैच करना होगा। तो इसमें हम लोग कपलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक येलो वायर ब्लू में अटैच कर दिया। अब इसमें कंपलसरी नहीं है, आप किसी में भी वायर को अटैच कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीन और ब्लू में आप इंडिकेटर का वायर इसमें अटैच कर सकते हैं। तो दोनों ही इंडिकेटर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। कपलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कंपनी की वायर को हम लोग कट ना करें। तो कपलर टू कपलर आप कनेक्शन जरूर करें, इससे जो आपकी कंपनी की वारंटी होती है वो लैप्स नहीं होती है और हमारा जो काम है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों ही कपलर्स का इस्तेमाल करके स्कॉच क्लिप का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ पर वायर का कनेक्शन दे दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में जो वायर अभी हम लोगों ने अंदर डाला था उसके अंदर बहुत सारे कपलर्स थे। तो ये जो कपलर है इससे हम लोग पहले टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए देखिए हम लोगों ने एक वायर लिया है, बैटरी का जो कनेक्शन है वहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। तो अभी ये देखना है कि पावर सप्लाई हमारी हो रही है या नहीं, करंट मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो डोर का यहाँ पर स्विच है वहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट करके देखे तो हमारे एक छोटा सा बल्ब लगाया है इसके अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इसमें पावर मिल रही है। तो हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है वो तो भाई प्रॉपरली यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये नेक्स्ट पार्ट होगा कि हमारे जो डोर्स का जो डोर के पास में स्विच लगा है उससे एक वायर को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि प्रॉपरली हम
किस वायर में इसका कनेक्शन दें। तो उसके लिए देखिए ये हम लोगों ने चेक करके देखा कि हाँ भाई ये डोर का वायर है, इसमें प्रॉपरली कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर कपलर का इस्तेमाल करके अब देखिए जो एक ऑरेंज कलर का वायर है वो यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका डोर का वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख पाएंगे कि भाई यहाँ पर हमारे डोर वाला स्विच का वायर यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर बगल में आपको ये सेंसर ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है, तो यहाँ पर अलग से सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। किट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सेंसर दिया गया है, वो इस काम में आता है कि अगर कंपनी ने आपको नहीं दिया तो आप यहाँ पर लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी ने आपको सेंसर दिया है तो सिर्फ वायर को कनेक्ट करना है, अलग से सेंसर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो कपलर है वहाँ पर वायर कनेक्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने सही वायर को कनेक्ट किया है कि नहीं। तो अभी आपने देखा जो ऑरेंज कलर का वायर था वो हम लोगों ने डोर के स्विच से कनेक्ट कर दिया है, और इसमें स्कॉच क्लिप का इस्तेमाल किया जिससे वायर की कटिंग नहीं हुई। और अब ये करना है कि हमें जो हम लोगों ने वायर्स कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर रबड़ को निकाला था, वापस से इसको हम लोगों ने सारे वायर्स को अंडरग्राउंड कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि हमें ये जो रिवर्स पार्किंग वाला जो है वायर उसके साथ में इसका कनेक्शन करना है। तो ये जो ग्रीन कलर का वायर होता है ये वाला, ये रिवर्स गियर के लिए होता है। तो ये रिवर्स गियर के लिए हमें कनेक्ट करने के लिए इसका कनेक्शन देना होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये कनेक्शन के लिए ये हमारा जो नई वायरिंग हम लोगों ने डाली है सेंट्रल लॉकिंग की, जो आरडी कंपनी ने प्रोवाइड की थी वो वाली है। अब भाई ये है कि हम ने जो नई वायरिंग डाली उसमें हम लोग कट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के वायर्स को हम लोग नहीं छुएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो नए वायर्स है उसको हम लोग कट भी कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपकी वारंटी नहीं जाने वाली। अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि ड्राइवर साइड में एक गन को हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो देखिए ये गन है हमारी, और गन को जो वायर है उसे हमको अंडरग्राउंड करना होगा। तो देखिए डोर के बीच में ये रबड़ लगी हुई है जो वायर्स को डोर तक लेके जाती है। तो देखिए इस तरीके से पहले हमारा जो वायर है गन का वायर, उसको लाने के लिए आपको अंडरग्राउंड ये वायर्स को लेके जाने होंगे। तो समय आसान तरीका है, पहले तो यहाँ से आप अंदर से हाथ डाल के ये वायर्स को यहाँ से निकाल लीजिए कॉर्नर से। अब एक दिक्कत ये आ जाती है कि रबड़ के अंदर से भाई हम लोग वायर को कैसे लेके जाए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए, काफ़ी आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से आप ये वायर्स को भी अंडरग्राउंड कर पाएंगे। तो चलिए भाई आगे, अब ये जो वायर है हमारा जो गन वाला है, जो गन के अंदर लगा हुआ है, उसको यहाँ पर अटैच करने के लिए देखिए रबड़ को पहले यहाँ से निकालना होगा, और हमारे पास में है भाई रॉड। आप इस वायर को रॉड के अंदर टेप से चिपका दीजिए और रॉड को इस रबड़ के अंदर से निकाल लीजिए, तो आपका वायर भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। सिंपल सी थिंग है अंडरग्राउंड वायरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर पहले तो ये जो रबड़ है इसको निकालना होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसे निकालने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली निकाल पाएंगे। चलिए ये निकल गया, और निकलने के बाद में आप देखिए जो हमारे साथ गन के साथ में जो रॉड आई थी उसका इस्तेमाल करके वायर को अभी हम लोग खींचेंगे इधर से, तो ये ऊपर से निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा अंडरग्राउंड प्रॉपरली। ये वायर का ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी निकाल लें, इस तरीके से आप वायर को प्रॉपरली निकाल कर कनेक्शन हम लोग करेंगे। तो अभी आप देखिएगा ईज़िली अच्छे से निकालिएगा ताकि इसमें आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अभी ये जो वायर हमारे निकल जाएगा, उसके बाद में इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो सेंट्रल लॉकिंग की जो वायरिंग किट है वो बहुत यूज़फुल रहती है, और इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो ईज़िली आप इसे कर भी पाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी बेस वेरिएंट गाड़ी आती है जिसके अंदर आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमें चारों ही डोर पे लगाने होते हैं गन्स। अभी हम लोग ये करेंगे कि जो वायर हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किए थे कनेक्शन करने के लिए, तो उसको टेप से आप थोड़ा अच्छे से सील कर दीजिए ताकि वायर वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अच्छे से टेप यहाँ पर लगा दीजिए आप। इसमें स्कॉच क्लिप का हम लोगों ने यूज़ किया है। स्कॉच क्लिप का इस्तेमाल बढ़िया आप भी कीजिए, इससे जो कंपनी के वायर्स है उसको कट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बढ़िया चीज़ है स्कॉच क्लिप दो वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब देखिए जो हम लोगों ने ये रॉड के थ्रू अंदर से वायर निकाला था वो देखिए इस तरीके से बाहर आ गया है। अब सिंपली इसको हम लोग को कपलर से कनेक्ट करना है। अब जो हमारा जो मेन वायरिंग किट है उसके अंदर एक कपलर है, उससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो हमारी मोटर के अंदर पावर सप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा वायर मोटर का है जिसे हम गन कह रहे हैं,
उस गन का ये वायर हम लोगों ने अंडरग्राउंड बाहर निकाल लिया है। अब सिंपली हमें ये करना है कि हमें अपनी गन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ड्राइवर साइड का जो डोर पैनल है उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमें गन को इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आप बताने वाला हूँ कि गन को आपको कैसे इंस्टॉल करना होगा। समय पहले आप ये देख लीजिए, ये जो हमारा गन का वायर है जो गन के साथ में कनेक्टेड था, उसके अंदर भी कपलर लगा हुआ है, यहाँ आप देख पाएंगे, जो अंडरग्राउंड हम लोगों ने निकाला था। ठीक है भाई, अब इस गन का जो ये अंडरग्राउंड वायर जो हम लोगों ने निकाला था, इसके साथ में हम लोग करेंगे हमारी गन का कनेक्शन। तो समय पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो वायर है हमारे ये वाले, तो इसमें अब कनेक्शन हम लोग दे देते हैं। तो ये जो वायर अंदर निकाला था हम लोगों ने साइड से, वो वही वाला है और इसी के अंदर आप देखेंगे 2 कलर के वायर आपको मिल जाते हैं, एक ब्लू कलर का मिल जाता है और एक ग्रीन कलर का मिल जाता है। तो इसका कनेक्शन भी हम लोगों को देना है। अब देखिए, मैंने कहा था कि हर मोटर के पास में एक कपलर आपको मिलता है। ये जो वाला वायर है ये हमारा सेंट्रल लॉकिंग किट के साथ में मिला है, तो इसके अंदर हम लोग कट कर रहे हैं। ये आपका कंपनी वाला वायर नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये हमारा जो किट के साथ में वायर मिला था उसका हम लोग इसमें कनेक्शन दे रहे हैं और ये कनेक्शन क्या करेगा, आपकी जो मोटर है उसको पावर सप्लाई देगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ब्लू कलर का वायर और एक ग्रीन कलर का वायर, उसका हम लोग कपलर के साथ में यहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो वायर है ये हमारी सेंट्रल लॉकिंग किट के साथ में मिला है, कंपनी का वायर नहीं है। तो इसमें आप परेशान ना होइएगा कि कंपनी की वारंटी लैप्स होगी या नहीं। तो ये हमारा लॉकिंग सिस्टम का वायर है। यहाँ पर आपको सिंपली जो ब्लू कलर का वायर है उसके साथ में ब्लू कलर को कनेक्ट करना है और ग्रीन कलर का जो वायर है उसको ग्रीन कलर के साथ में कनेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो गन है यहाँ पर हमारी साइड में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी और ये जो हमारा कपलर जो हम लोगों ने साइड से वायर डाला था उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों का कनेक्शन के बाद में हमारी जो सेंट्रल लॉकिंग की वायरिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। तो ईजी है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। वायर टू वायर, कलर टू कलर आप यहाँ पर कनेक्शन कर लीजिए और आपकी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अभी जो वायर्स को हम लोग ने कट किया था उन पे हम लोग टेप लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद में अब हमको जो नेक्स्ट हमारा काम है वो गन को इंस्टॉल करना है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि गन को किस तरीके से आप इंस्टॉल करें, कैसे उसका मेज़रमेंट ले ताकि आपका जो रॉड है वो सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्ट हो जाए। तो वीडियो को आप आगे देखिएगा, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, सेंट्रल लॉकिंग की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जो बेस वेरिएंट गाड़ी आती है जिसके अंदर आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आपको जो हम ये काम अभी कर रहे हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे एक गन को इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपको चारों ही डोर पे उस गन को इंस्टॉल करना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जिस भी गाड़ी के अंदर आपको इंस्टॉल करना हो जिसमें मैनुअल नहीं है तो उसमें आप सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आप चारों ही डोर्स में लगा दीजिए गन, और गन को कनेक्ट करने के लिए वायर्स का हर वायर्स के साथ में कनेक्शन कर दीजिए। तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। चलिए, अब हम लोग ये वायरिंग पहले कंप्लीट जो हम लोगों ने वायर ओपन किए थे उस सबको टेप से यहाँ पर अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं और उसके बाद में सारे वायर्स को अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो ये हमारा वायर्स का जो कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद सिंपली आपको करना होगा जो गन है हमारी उसको इंस्टॉल। तो 1 बाय 1 अच्छे से सारे वायर्स को आप जोड़ कर बढ़िया से टेप लगा दीजिए और टेप लगाने के बाद में इसे अंडरग्राउंड कर दीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के अंदर आपको फ्लिप की वाले सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जाते हैं। और फ्लिप की आरडी कंपनी का ही आपको एक सेंट्रल लॉक मिलता है जिसके अंदर रिमोट के अंदर ही फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आपको एकदम लेटेस्ट वाला चाहिए जिसमें रिमोट के अंदर आपको टॉप मॉडल जैसी फीलिंग आए तो आपके पास में एक ऑप्शन और हो जाता है फ्लिप के वाला, उससे भी ऐसी कनेक्शन देना होता है। बस दिक्कत ये है कि उसके अंदर एक की आपकी अलग से बन के लगती है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आप देखिए जो हमारा गन है उस गन के साथ में एक प्लेट भी आ रही है जो कि सपोर्ट के लिए रहती है। पहले आप यहाँ पर मेज़रमेंट ले लीजिए कि भाई हमारी गन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद में यह जो मैनुअल वाला जो हमारा लॉकिंग है उसके साथ में हमको रॉड का कनेक्शन करना होता है। तो पहले यहाँ आप देखिए जो प्लेट है इसमें स्क्रू से आप इसको टाइट कर दीजिए और गन को होल्ड कर लीजिए।
तो यहाँ पर अभी हमारी जो गन है उसमें प्लेट का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट आप ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी इसमें ड्रिल करना होगा स्क्रू को कसने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए मेज़रमेंट लेने के बाद में आप यहाँ पर ड्रिलिंग कर लीजिए। ड्रिलिंग इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी प्लेट है उसमें हमको लगाना है स्क्रू, तो उसके लिए आपको यहाँ एक ड्रिल करना तो बनेगा ही। ड्रिल करने के बाद में देखिए स्क्रू से इस तरीके से आप इसे टाइट कर लीजिए, और एक बार ये टाइट हो गया तो हमारी जो गन है यहाँ पर अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएगी। तो ये इसलिए भी करना ज़रूरी है कि यदि हम भाई गेट को बार बार ओपन करेंगे क्लोज़ करेंगे तो एक गन हमारी यहाँ से हिले नहीं। तो इसके लिए आप अच्छे से ड्रिल करके टाइट इसको यहाँ पर स्क्रू से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि गन हमारी डोर ओपन करने पे या क्लोज़ करने पे हिले नहीं और निकले नहीं। एक कनेक्शन यहाँ दे दिया, एक देखिए ट्रायंगल शेप में ऊपर में एक दे दीजिए आप, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी मजबूती और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अभी हमें ये करना है कि ऊपर ये जो है हमारा मैनुअल वाला जो कंपनी वाला है इसको ओपन करना है, और इसके बैक साइड के अंदर हमें ये देखिए यहाँ पर ये जो क्लिप है ना, ये आपको मिल जाती है भाई किट के साथ ही। ये क्लिप भी आपको आरडी कंपनी के किट में ही मिलती है। तो एक क्लिप को हमको यहाँ पर लगाना है, और लगाने के बाद में जो हमारे किट के अंदर आपको एक रॉड मिली थी, उस रॉड का मेज़रमेंट लेकर इस क्लिप के साथ में उसको कनेक्शन करना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मोटर चलेगी अप डाउन होगी, तो ये जो काम हम मैनुअल कर रहे थे पहले वो अब ये मोटर के थ्रू हो जाएगा, और इसी के कारण आपका जो सेंटर लॉकिंग है रिमोट वाला वो वर्क करने लगेगा। तो ये देखिए चारों डोर्स के लिए आपको एक क्लिप भी मिलती है, लेकिन अभी हमको सिर्फ सिंगल डोर पे क्लिक करना इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर एक क्लिप का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये देखिए क्लिप में हम लोगों ने हमारी जो रॉड है उसको यहाँ पर अटैच कर दिया और इसको टाइट कर दिया है। अब ये होगा कि हमें वापस से इसका इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए रॉड यहाँ पर बाहर तक निकल के आई, काफ़ी बड़ी ये रॉड है। तो हमको बस ये करना है कि इसका मेज़रमेंट लेना है कहाँ तक हमारी जो गन है वहाँ तक। तो यहाँ पर देख पाइए इसे अप डाउन करने पे हमारा ये लॉकिंग यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो एक बार आप यहाँ पर चेक भी कर लीजिए कि ये जो रॉड है उससे अप डाउन होने पर ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं। और इसके बाद में हमें जो हम लोगों ने स्क्रूज़ के निकाले थे वापस से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रॉड है, इसका मेज़रमेंट हम लोग ले तो यहाँ तक हमें चाहिए, जो गन का है पॉइंट वहाँ तक चाहिए। तो बाकी की जो रॉड है उसको हम लोग कट करके अलग कर देंगे, और उसके बाद में हमारी ये जो मोटर का कनेक्शन है, गन का कनेक्शन है, वो भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो मैं आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम बता रहा था वो भी अभी किस तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको मैनुअल करके बताऊंगा। उसके बाद में हम लोगों ने जो वायर्स के कनेक्शन के साथ में वायरलेस रिमोट का जो कनेक्शन किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब ये ट्रायंगल शेप में ऊपर का जो प्लेट थी उसको भी ड्रिल करके हम लोग ने यहाँ पर टाइट कर लिया है, और टाइट करने के बाद में हमारी गन यहाँ पर अब परमानेंटली इंस्टॉल हो गई है। तो इसका इंस्टॉलेशन आप थोड़ा ठीक से कीजिए ताकि ये निकले नहीं और कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमारी गन है, इसके पास में जो रॉड है उसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल। अब यहाँ पर देखिए भाई मैं आपको जो बता रहा था मैनुअल सेंटर लॉकिंग क्या होता है। देखिए ड्राइवर साइड से हम लोग हाथ से वो लॉक कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख पाएंगे जो सभी डोर्स हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉक हो रहे हैं। अब देख पाएंगे वहाँ ड्राइवर साइड से लॉक करने पर ये सारे के सारे लॉक अनलॉक हो रहे हैं। मतलब इसके अंदर कंपनी ने आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग दिया हुआ था। हमें सिर्फ रिमोट से कनेक्शन लेने के लिए, मतलब रिमोट से क्लिक करने के लिए, वायरलेस रिमोट का इस्तेमाल करने के लिए हमें लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना था। तो इसके लिए हम लोगों ने ड्राइवर साइड के पास में गन का इंस्टॉलेशन कर दिया है। अब ये गन अप डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डोर्स आपके बंद हो जाएंगे। तो देखिए कंपनी ने आपको ये सिंपल ये की दी थी, और की के साथ में हमें रिमोट चाहिए था वायरलेस वाला, तो उसके लिए हम लोगों ने सेंटर लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैनुअल और जिसमें हो ही ना सेंटर लॉकिंग तो उसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी ये रॉड है उसको ऐसे आप मोड़ कर इसके अंदर जो होल है उससे निकाल कर आप उसको बैंड कर दीजिए। और अब क्या होगा भाई, ये गन अप डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोर है लॉक अनलॉक हो जाएगा।
तो ये बहुत सिंपल सा है, एक बार आप ट्राई करके देखिए, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब ये हमारे जो वायर है उसको एक कपलर से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने इससे पहले अंडरग्राउंड निकाला था। देखिए कपलर टू कपलर इसके अंदर कनेक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी अगर इसमें आपको टाइम 2-3 साल हो गया और आपका मोटर वर्क नहीं कर रही है तो सिंपली आप अलग से मोटर भी लगवा सकते हैं। अब देखिए जो हमारे 2 कपलर्स थे, जो मेन वायरिंग थी हमारी, उसके अंदर ये ब्रेन लग गया, जिसे मैंने आपको कहा था कि ये रिले होता है। ये रिले एक ब्रेन का काम करता है सेंट्रल लॉकिंग का, यही बताता है रिमोट को कि भाई लॉक करना है, मोटर को कहो आप लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। तो इसी के अंदर सारी कोडिंग्स वगैरह रहती हैं, वो भी हम लोग ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। चलिए अब चेक करेंगे। चेक करने पे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ही हमारी जो मोटर है प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो यहाँ हम लोगों ने जो इंस्टॉलेशन किया है यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। रिमोट पे क्लिक करने पे देखिए ये लॉक अनलॉक प्रॉपरली यहाँ पर हो रहा है। तो ये हो गया भाई दोस्तों हम लोगों का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। अब सारे के सारे जो वायर्स है उसको आपको अंडरग्राउंड करने हैं, और अंडरग्राउंड करने के बाद में जो डोर पैनल है उसको आपको लगाना है। तो यहाँ देखिए अभी रिमोट से मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे जो लॉक अनलॉक सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर हो रही। अब दोस्तों हम लोगों ने जो वायर्स बाहर निकाले थे और जो नए वायर्स लगाए हैं उसको हम लोग को करना है क्या, अंडरग्राउंड। तो ये जो हमारा ब्रेन है उसको आप ऊपर में चिपका दीजिए, जिससे ये दिखेगा नहीं। और अंदर आप यहाँ देखिए जो अंदर का जो बॉक्स है उसके अंदर इसको डाल दीजिए आप, तो उसमें वायर्स वगैरह आपके दिखेंगे नहीं। और सारे के सारे जो वायर्स हम लोग ने बाहर निकाले थे उसको जो फाइबर पार्ट है उसके अंदर आप छुपा दीजिए, जिससे वो दिखेंगे नहीं बाहर आप। तो बस हमारी जो सेंट्रल लॉकिंग की जो वायरिंग थी वो कंप्लीट होगी, गन का इंस्टॉलेशन भी हो गया है। बस जो वायर्स है उसको अंडरग्राउंड करने हैं। और देखिए भाई हमारा जो आरडी कंपनी का किट था उसका हम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लिया है। तो ये सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉलेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा आई थिंक। और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इसमें आपको मदद मिली या नहीं मिली। यहाँ पर ये हमारे जो फाइबर पार्ट्स थे उसको हम वापस से ईज़िली यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। और जो हमारा डोर पैनल अभी बचा हुआ था ड्राइवर साइड का, उसको भी हम लोग वापस से इंस्टॉल कर देंगे। और हमारा जो सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर हो जाता है भाई कंप्लीट। एक वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको जो हमारा फ्लिप की वाला सेंट्रल लॉकिंग रहता है वो भी आपको इंस्टॉल करके बताऊँगा। वो इंस्टॉलेशन मैं आपको बोलेरो गाड़ी के अंदर करके दिखाऊंगा कि बोलेरो गाड़ी के अंदर होते हैं 5 डोर, और 5 डोर के अंदर किस तरीके से सेंट्रल लॉकिंग का वायरिंग की जाती है, और फ्लिप की का जो रिमोट किस तरीके से बनता है। तो वो चीज़ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस सेंट्रल लॉकिंग की भी जानकारी आपको दूँगा। तो अभी आप देख पाएंगे कि हमारा जो डोर पैनल है जो हम लोगों ने निकाला था वापस से इसको रीइंस्टॉल कर रहे हैं, स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। इस सेंट्रल लॉकिंग के अंदर अब आपको देखिए क्या होगा कि जब भी लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे तो जो हमारा सायरन है उसमें से आवाज़ आएगी। तो यहाँ देख पाएंगे लॉक अनलॉक करने पे हमारा यहाँ पर सायरन भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर ऑलरेडी सेंसर लगा हुआ था डोर वाला। यदि आप अदर की से अपने डोर को ओपन करेंगे तो वो इसकी सायरन एक्टिवेटेड हो जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर मिल जाती है। अभी देखिए मैं इसको लॉक अनलॉक कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पर देखिए डोर ओपन हो गया। इसको बंद किया तो ये देखिए ये लॉक हो गया। तो अब इससे ओपन करेंगे तो नहीं ओपन होगा। तो हमारा यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग पूरा अच्छी तरीके से वर्क करने लगा है। अब खोलो। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।